हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी ए आई बी एग्जामिनेशन 2025 के अराउंड, राइट। सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड डेट फॉर registration as well as examination date? Okay, so if you are planning for CAIB in 2025, so one thing, like I'll clearly say this ki, you have to have work on concepts. So as per our experiences with the November December examination, so paper was bit tougher side, especially BFM and ABFM. Okay, and this can be with ABM as well as RBWM in the coming session. Okay, तो इसका एक ही हैक है, like that is कि you have to have work on concept first, then practice unit wise MCQs and case studies, then go for module wise revision and full revision along with module wise mock tests as well as full length mock tests for the subject. Okay, so now guys, if you recently cleared your GIB examination and if you are planning for CAIB examination, so here are some expected dates. So basically, your registration for CAIB will be done around, like we have two major areas. One is June July 2025. एक सेशन आपको मिलेगा जो कि जून जुलाई 25 के अराउंड आपका होगा, ठीक है। सो जून जुलाई 2025, फॉर दिस registration will start in the month of May 25 or first week of May 25. Another one, the second shift is the second session is around May, November, December, and for November December session, your registration will be held in the month of सितंबर इटसेल्फ। ओके, तो दो सेशन में आपका ये एग्जामिनेशन होता है, जैसे जीआईबी का आपका होता है, ठीक है। तो जस्ट जीआईबी के बाद ये एग्जामिनेशन होते हैं। तो सीआईबी जून आपका, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा अराउंड अराउंड द मंथ ऑफ मे, एंड फॉर नवंबर दिसंबर आपका सितंबर मंथ के अराउंड, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, एंड एग्जामिनेशन इज अराउंड लाइक मिड जून एंड मिड मे आपका। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, कोई दो पेपर आपका जो बैक टू बैक होंगे, तो उन दो पेपर को, उन दो सब्जेक्ट को आपको कहीं ना कहीं पहले से प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। एंड इट इज नॉट लाइक अ जीआईबी एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इट इज कंप्लीटली और डिफरेंट लीग। तो जहाँ पे बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप जा रहे होते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर को क्लियर करना, पूरे पांच के पांच पेपर को क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव फोर कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड वन इज इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में यू मे गो विद HRM subject, HRM, or apart from HRM we have rural banking, risk management, central banking and IT। तो कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपके कैसे कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है उसके रिगार्डिंग, उसके अराउंड हमने ऑलरेडी वीडियोस किए हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखें जब आप इनको कहीं ना कहीं सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेक्टेड डेट है। दैट मीन्स यू हैव 5 to 6 month इन योर हैंड फॉर फुल फ्लेज प्रिपरेशन, ठीक है, एंड इट इज मोर देन इनफ टाइम, ठीक है। बट हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे होते, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये टाइम भी आपका कम पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ वन अनदर थिंग गाइस, इफ यू हैव अ क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो जो नए नए कैंडिडेट आपके हैं उनके लिए मैं जल्दी से आपको बता दूं, ठीक है। यू गाइस आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, इफ यू गो फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इफ यू कम टू दी we have flagship courses, if you click on CAIB, तो CAIB में आपको पूरा सिलेबस और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे लास्ट ईयर के जो डेट आपके थे वो कुछ इस तरीके से, आपका मई मंथ में रजिस्ट्रेशन हुआ था एंड जुलाई में पेपर हुआ था, ठीक है। देन आपका सितंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ था एंड नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन हुए थे। तो अगर आप जैसे सिलेबस और ये सारी चीजें देखना चाहते हैं पांचों सब्जेक्ट के और इलेक्टिव सब्जेक्ट के भी, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस आपका दिया गया सीआईबी सिलेबस के नाम से, ठीक है। तो इसमें इलेक्टिव वाले में जाएंगे तो इलेक्टिव का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा, पेपर आपका साथ ही इनका दोनों का कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। अब अभी से कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, ओके। सो जैसे अगर आप इसमें जाएंगे, ठीक है, इफ यू गो फॉर द कोर्सेज, तो फ्री में अभी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ऑलमोस्ट
सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस आपका फ्री में अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आपका देख सकते हैं। यूनिट वाइज आपका रेगुलर बेसिस पे देखें, टेलीग्राम पे सारे जो पीडीएफ्स हैं वो आपका दिए गए हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को आप एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे अगर आप इसमें आते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ओके, सो इफ यू क्लिक ऑन दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब वाले पे क्लिक करेंगे यू विल सी एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आई रिकमेंड यू पीडीएफ, ठीक है, प्लेलिस्ट आपका, ठीक है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीआरबीएल, तो दिशा मैम के सारे मॉड्यूल वाइज मैराथन या कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे। एबीएफएम का इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बीएफएम के सारे वीडियोस आपका नवंबर 24 के नाम से, ठीक है। बीएफएम का आपका एमसीक्यू केस स्टडीज, एबीएम की क्लासेस आपका, ठीक है। सीआईबी एबीएफएम के कंटेंट आपका, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि जैसे डिटेल आप यूनिट वाइज स्टडी करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको आई विल शो यू वन प्लेलिस्ट जहां पे आपको सब कुछ आपका एक ही उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हाँ 32 वीडियोस इसमें है, ठीक है। फिर क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर वन, तो यूनिट वाइज जैसे मॉड्यूल ए कहाँ गया, जस्ट अभी आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज जैसे यूनिट आपका मॉड्यूल डी यूनिट 29 लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है। 30 आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। 31 प्रॉफिट प्लानिंग, ऐसे ही हर एक यूनिट के आपको यहाँ पे डिटेल वीडियोस भी आपका, या जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई और भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पे आपका कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर एरिया जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपका मिल जाए, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मॉक टेस्ट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, बट हाँ यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो जैसे CAIB लक्ष्य बैच है, या फिर अगर सब्जेक्ट वाइज आप जाएंगे तो जैसे इसमें अभी BFM का है, ऐसे ही ABFM BRBL का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे मॉक टेस्ट आपका मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका लाइव क्लासेस, मोस्टली रिकॉर्डेड क्लासेस आपके होंगे, ठीक है। एग्जाम टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ लाइव सेशन भी करें जिससे आपके साथ इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है, और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरा आपका टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे डिटेल में, ठीक है। टेस्ट आपको कहीं ना कहीं जो मिलेंगे वो आपका किस तरीके से मॉड्यूल वाइज आपका 4 टेस्ट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के, इसके अलावा फुल लेंथ आपका 5 मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ बेसिस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जो प्रिपरेशन है आप लोग अभी से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, बाय द एंड ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी IIBF they'll come up with their detailed program for 25, ठीक है। तो 25 के लिए आपका जो एग्जैक्ट डेट होंगे आपका वो रिलीज कर देते हूँ पहले ही दोनों ही सेशन के, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फरवरी फर्स्ट वीक के अराउंड, ठीक है। और आपका मई में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपका जून जुलाई वाले के लिए, ठीक है। वैसे ही सितंबर में आपका, तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना, तो बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप सोच रहे हो तो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, ठीक है। हाँ अगर आप चाहते हैं कि देखो फर्स्ट एक सिंगल अटेम्प्ट का बेनिफिट ये भी होता है कई बार, जैसे इस बार आपका BFM ABFM का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने उसमें 45 46 47 भी किया और पहला अटेम्प्ट है, तो आपने जैसे HR में बहुत अच्छा स्कोर किया, आपने BRBL में बहुत अच्छा स्कोर किया, ABM में बहुत अच्छा स्कोर किया, तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट स्कोर आपके होते हैं, जो ग्रेस मार्क्स होता है, वो आपको यहाँ पे हेल्प कर देता है, ठीक है। अदरवाइज जैसे अगर आपको 2 सब्जेक्ट का क्रेडिट मिला तो अगली बार आपको मिनिमम 50 या उससे ऊपर आपको स्कोर करना होगा टू पास दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, किसी भी प्रकार के कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज आपका कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग एक्टिव रहिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अभी से धीरे धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं। और मतलब मैं तो यही चाहूंगा कि जैसे आपने GIB आपका एक सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया है, वैसे ही CIB को भी हम लोग आपका आने वाले जून वाले अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। मतलब अगर जून में क्लियर नहीं होता है दैट मींस यू हैव टू वेट फॉर दैट इंक्रीमेंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और 6 मंथ का इंक्रीमेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है उसको। और हर बार ये जो पेपर का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं अपग्रेड होगा और ज्यादा टफ होगा, कल के डेट में नेगेटिव मार्किंग आ जाएंगे, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इसको क्रैक करें, और
अभी आप पढ़ाई के टच में तो बहुत आसान होगा समझना और इसको क्लियर करना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग टेलीग्राम के अंदर भी हमें आपका कहीं ना कहीं कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।